Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to discuss top 20 MCQs which are most expected questions in your half yearly examination of science class 10. ओके सो इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन. ऑप्शंस एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक. सो इस क्वेश्चन में बोल रहा है मेडिसिन वैसा किस टाइप का मेडिसिन यूज़ किया जाता है इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए. ठीक है. इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए एंटासिड यूज़ किया जाता है. ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इन इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 16. ठीक है. एलिमेंट है एक है, उसका एटॉमिक नंबर क्या है 16 है. इन विच पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल डज इट बिलोंग. एटॉमिक नंबर 16 होने से वो एलिमेंट किस पीरियड में बिलोंग करता होगा. सो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड. सो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है. एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फ़र का, राइट. और सल्फ़र आता है ग्रुप पीरियड नंबर किस में, थर्ड में. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. Question number 3. A solution turns red litmus to blue. Its pH is likely to be. Option number A 1, option number B 4, option number C 5, option number D 10. So रेड से ब्लू हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एक बेस है, राइट. ये एक बेस है. सो रेड से जो ब्लू होता है वो बेस होता है, राइट. और बेस यहाँ पे बेस क्या होगा, 7 से ज़्यादा होना चाहिए पीएच. ठीक है. बेस का पीएच 7 से ज़्यादा होता है, एसिड का पीएच 7 से कम होता है, राइट. अगर 7 होता है तो वो न्यूट्रल होता है. सो यहाँ पे बेस होगा, इसीलिए इसका पीएच 10 होगा, राइट. क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेस का पीएच दिया नहीं है ऑप्शन में. सो ऑप्शन नंबर डी 10 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रश्ड एग सेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. The solution contains NaCl, HCl, LiCl and KCl और KCl. सो इसका करेक्ट आंसर होगा HCl, ऑप्शन नंबर बी. ये इसको आपको याद रखना है. ठीक है. HCl होगा इसका करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaOH. ठीक है. 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन NaOH इज फाउंड टू बी कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml ऑफ अ गिवन सॉल्यूशन बाय ऑफ HCl. सो NaOH क्या एक बेस है. ठीक है. NaOH एक बेस है और HCl एसिड है. न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब 10 ml सॉल्यूशन ऑफ NaOH को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो 8 ml एसिड लग रहा है. ठीक है. ध्यान से सुनो. 10 ml बेस को अगर न्यूट्रलाइज करने के लिए 8 ml लगता है, तो यहाँ पूछ रहा है 20 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना लगेगा. ठीक है. अगर 10 के लिए 8 लग रहा है तो 20 के लिए 16 लगेगा, राइट. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, 16 ml. Next question. The human eye forms the image of an object at its cornea, pupil, iris और retina. So option number D is correct. Retina में image form होता है, right? Retina में image form होता है. Next question. The contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called. So food pipe में जो contraction और expansion होता है, इस property को क्या बोलते हैं, इस characteristic को क्या बोलते हैं. Translocation, transpiration, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और डाइजेशन. सो इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी हेमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया. सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन होता है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. The kidneys in human beings are a part of the system for nutrition, excretion, respiration and transportation. So kidneys are part of excretion. Okay, option number B is correct. Excretion का एक important part है kidneys. ठीक है. kidneys के बिना तो excretion impossible है. ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 10. The xylem in plants are responsible for. सो जाइलम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमिनो एसिड्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. सो जाइलम जो होता है वो एक तरह का टिश्यू होता है प्लांट्स में,
जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ओके, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, हाँ चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है, सनलाइट भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव requires for the autotrophic mode of nutrition. Next question, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide. The breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in option number A cytoplasm, option number B is chloroplast, option number C mitochondria, option number D nucleus. So ये सब कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। Question number 13. A solar water heater cannot be used to get hot water on a sunny day, a cloudy day, a hot day, a windy day. So ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्लाउडी डे। क्लाउडी डे में क्या होगा? सन दिखेगा नहीं, तो सोलर हीटर कैन नॉट बी यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। बायोमास एनर्जी सोर्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वुड, ऑप्शन नंबर बी गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी कोल। सो वुड जो है वो एक बायोमास एनर्जी है, ठीक है, वो लिविंग थिंग से ही निकला हुआ होता है। गोबर गैस इज़ ऑल्सो है बायोमास एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है बायोमास एनर्जी नहीं होगा। कोल भी होता है बायोमास एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर, nuclear energy is not an example of biomass energy source. Okay, question number 15. Most of the sources of energy we use represent stored solar energy, right? Which of the following is not ultimately derived from the sun's energy? सन के एनर्जी से डिराइव नहीं हुआ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से? सो जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो सन से होता है, राइट। विंड एनर्जी भी सन से रिलेटेड है, बायोमास भी सन से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर सी न्यूक्लियर एनर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किसे कहते हैं? इनर्ट गैस ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स को इनर्ट गैस कहते हैं, ठीक है। नोबल गैस भी उसे कहते हैं और इनर्ट गैस भी उसे कहते हैं, जिसमें आपका हीलियम, नियॉन, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इस तरह का एलिमेंट्स जो आएगा ग्रुप नंबर 18 का, उससे कहते हैं इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। इसका वैलेंसी पूछ रहा है, सो आप लोगों को याद होना चाहिए इसका वैलेंसी 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, 0 इज़ द वैलेंसी ऑफ इनर्ट गैसेस। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है? सो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, राइट। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखकर, ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होगा, सो 12 अगर होगा तो इसका 2,8,2 होगा। लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, मतलब इसको आपका स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका वैलेंसी 2 होगा, राइट। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गन्स हैविंग डिफरेंट ओरिजिन। अगर डिफरेंट ओरिजिन होता है और सिमिलर अपीयरेंस होता है और सिमिलर फंक्शंस होता है, ठीक है, तो उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? उस तरह के ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? उस तरह के ऑर्गन्स को होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं, राइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस ऑर्गन किसे कहते हैं? ऐसा ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट ओरिजिन हो, जिसका ओरिजिन डिफरेंट हो, ठीक है, और दिखने में सिमिलर हो और फंक्शन भी सिमिलर हो, तो उसे होमोलोगस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। ऑप्शंस आर, फोकल लेंथ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। सो 32 सेंटीमीटर अगर क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आर गिवन है आपको। सो आर इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू आर बाई 2 होता है, ठीक है। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू आर बाई 2, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2 होता है, ये आपको याद रखना है। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, 32 पुट कर लिया, 32 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 16। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 16 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का नेचुरल सोर्स कौन सा है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए विनेगर, ऑप्शन नंबर 2 बी टोमेटो, ऑप्शन नंबर सी कर्ड, ऑप्शन नंबर डी लेमन। सो विनेगर नहीं होगा इसका, टोमेटो, कर्ड
और लेमन, इसमें से कौन सा होगा? लेमन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, आपका ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इनवॉल्यूंटरी एक्शन? सेलिवेशन, चीविंग, हार्ट बीट, वॉमिटिंग। सो इनवॉल्यूंटरी या वॉल्यूंटरी एक्शन क्या होता है? वॉल्यूंटरी एक्शन वो होता है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो खुद से, और इनवॉल्यूंटरी एक्शन वो होता है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो खुद के मर्जी से। ठीक है, सो इसमें से कौन सा इनवॉल्यूंटरी नहीं है पूछ रहा है, यानी कि किसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। सो सेलिवेशन यानी कि जो अपना सलाइवा प्रोड्यूस होता है उसको तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये एक इनवॉल्यूंटरी प्रोसेस है, एक्शन है बोल सकते हो। हार्ट बीट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वॉमिटिंग को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, बच गया चीविंग को आप कंट्रोल कर सकते हो, ये आपका मसल्स पे डिपेंड करता है, आपका टिप्स पे डिपेंड करता है। सो आपका बोल सकते हो कि ये क्या है, एक इन्वॉल्यूंटरी एक्शन नहीं, एक वॉल्यूंटरी एक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट।